बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों को एक नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ मसला होता है कि उनके यूएसबी या जो उनका मेमोरी कार्ड है वो तरह तरह के एरर्स दे रहा है और बहुत ज़्यादा हमें कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। कभी किसी किस्म का एरर, कभी पूरी वो शो नहीं कर रहा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक यूएसबी ड्राइव लगी हुई है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो ये क्या शो कर रहा है, ये 14 MB शो कर रहा है। इसकी यूज स्पेस है, फ्री स्पेस जो है वो 46 MB और कैपेसिटी बोलता है 460 MB है। हालांकि ये 30 GB की USB ड्राइव है। तो ये एरर है या इस तरह के बहुत सारे लोग फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं तो वो फॉर्मेट नहीं होता। और अगर लोग समटाइम क्या होता है कि स्पेस कम शो कर रहा होता है तो इसके डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। पहले क्या होता था कि पहले लोग जो आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले कमांड प्रॉम्प्ट से आपको बताते थे कि कमांड प्रॉम्प्ट से आप अपनी यूएसबी को ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो अब नया दौर है, काफ़ी सारे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिन्होंने फ्री एडिशन आपको दिए हुए हैं। आप होम एडिशन के अंदर आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई किसी किस्म की प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको कमर्शियल यूज़ नहीं करना, घर के लिए यूज़ करना है, होम एडिशन के लिए, ठीक है। तो उस उन्हीं में से एक टूल है मिनी टूल पार्टीशन विज़ार्ड। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री की इसका जो वर्जन है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होम एडिशन है। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको बेशुमार ऑप्शन मिलते हैं, बेशुमार ऑप्शन मिलते हैं। आप इससे अपने हार्ड डिस्क को, अपने यूएसबी ड्राइव को, आप अपने मेमोरी कार्ड्स को, करप्ट मेमोरी कार्ड्स को और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आपके सामने है जैसा कि ये मेरी डिस्क नंबर 2 है, ये 30 GB की शो हो रही है। इसके अंदर 460-61 MB की जो मेमोरी है वो उसकी पार्टीशन बनी हुई है और बाकी डिलीटेड है। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। आपने याद रखना है कि जो आपकी पार्टीशन हो, आपने ओरिजिनल हार्ड डिस्क को डिलीट नहीं करना। आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, पकड़ के खींच लेना है। तो आपने देख लेना है, याद रखना है आपकी जो हार्ड डिस्क है आपने उसको ख़राब नहीं करना। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, मैं अपने कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये 443 GB है, ये 488 GB है। तो टोटल जो तकरीबन मेरी जो हार्ड डिस्क है वो कितनी बन गई, 900 GB या 900 GB या 950 GB के करीब बन गई। तो वो वाली मेरी कौन सी है, वो ये वाली है, ऊपर वाली जो फर्स्ट में डिस्क 1 शो हो रही है। तो नॉर्मली जो आपकी डिस्क हार्ड डिस्क इंटरनल होती है वो डिस्क 1 ही होती है, या डिस्क 0 होती है या डिस्क 1 होती है। तो 2 नंबर पे जो डिस्क आ रही है, 3 नंबर पे डिस्क आ रही है तो वो आपकी यूएसबी ड्राइव होती है, ठीक है। तो आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा कि ये जो नाम लिखा हुआ है, जैसे कि ये नाम लिखा हुआ है अपना, इसकी 82% मेमोरी यूज़ है और इसकी 2% मेमोरी यूज़ है और ये 443 GB की है और ये 488 GB की है। तो जिसमें आप अपने PC में जाते हैं तो आपको यहाँ से भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये 488 GB है, ये 440 GB है। तो मुराद क्या हो गया कि इसको मैंने नहीं छेड़ना, ठीक है। तो हमारे कौन सी मुतलका चीज़ है, वो हमारे मुतलका यूएसबी जो है वो ये वाली है। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन। इनमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वाइप पार्टीशन कर सकता हूँ, इसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ क्योंकि ये अभी तक अनक्रिएटेड है। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसके ऊपर आना पड़ेगा और मुझे यहाँ से ये जो 0 वाली जगह बनी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्क 2 GPT, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर आके एक ऑप्शन मौजूद है डिलीट ऑल पार्टीशंस। डिलीट ऑल पार्टीशन से क्या मुराद है, डिलीट ऑल पार्टीशन से मुराद ये है कि जितनी भी इसकी पार्टीशन बनी हुई हैं, चाहे वो छोटी मोटी आगे इस तरह मुझे शो नहीं हो रही, तो वो सारी की सारी डिलीट कर दो। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा डिलीट ऑल ऑन डिस्क 2, यानी कि आप चाहते हैं कि डिस्क 2 की सारी पार्टीशन जो है वो डिलीट कर दी जाए तो आप इसको कर दें यस, क्योंकि हमने डिलीट करना है। यस कर दिया, वो सब की सब डिलीट हो गए। तो अब हम अपने माई कंप्यूटर में अगर रिफ्रेश करके देखते हैं तो अभी तक वो शो हो रहा है। लेकिन अगर जैसे ही मैं अपनी एक दफ़ा यूएसबी ड्राइव को उतारूँगा, उतारने के बाद उस यूएसबी ड्राइव को मैं दोबारा लगाऊंगा तो आपके सामने वो जो यूएसबी है, क्योंकि यहाँ ये क्यों ऐसा शो कर रही है, क्योंकि हमने ये पार्टीशन है इसको हमने डिलीट करने के बाद अप्लाई नहीं किया था।
तो उसको इधर अगर हम ये हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि आप वुड यू लाइक टू रीलोड दिस डिस्क इन्फॉर्मेशन, मुझे कह रहा है कि आपने इस यूएसबी को उतारा, आपने फिर दोबारा लगाया, लेकिन आपने इसको अप्लाई नहीं किया था क्योंकि ये अप्लाई का बटन आ रहा है। तो हम इसको कर देते हैं यस, वो रीलोड करेगा, तो रीलोड करके दोबारा वो डिवाइस वैसे ही शो हो जाएगी जैसे पहले शो हो रही थी। तो हम अगेन ये काम करते हैं क्योंकि हमने पहले गलत किया, डिलीट ऑल पार्टीशन करते हैं। डिलीट ऑल पार्टीशन करने के बाद हमको क्या करना है, राइट क्लिक करके क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट करके यहाँ पे मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ कुछ भी नाम रख देता हूँ, जैसे कि जेड नाम मैंने रख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको और कुछ भी नहीं छेड़ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मौजूद है इसको जस्ट क्या कर देना है, ओके कर देना है। ओके करके मैंने क्या कर देना है, अप्लाई करके वो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू क्लोज ऑल अदर एप्लीकेशन। वो कहते हैं कि आप क्या ये सेटिंग करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि यस, यस कर दिया, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी ये हमारे सामने शो होगा सिस्टम पार्टीशन, इसकी ये जो सारी की सारी फॉर्मेट हुई है। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है अपग्रेडिंग इंफॉर्मेशन कर। ओके ठीक है, अच्छा उसके बाद हम अगर इधर आते हैं तो अब आपके सामने है दोस्तों, ये जेड के नाम से मेरी 29 GB 29.9 GB यानी तकरीबन 30 GB की जो यूएसबी है आपके सामने शो हो चुकी है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अच्छा अब एक और चीज़ है कि बहुत दफ़ा कुछ लोगों के पास, दोस्तों के पास एरर आ रहा होता है कि वो उनकी जो यूएसबी ड्राइव है वो उसकी स्पेस तो शो हो रही होती है लेकिन वो फॉर्मेट नहीं होती। ठीक है, अगर यहाँ से भी आके आप इसको फॉर्मेट करते हैं या इवन अगर आप उसको कमांड विंडो से जाके भी फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं तो वो फॉर्मेट नहीं होती। जैसा कि यहाँ हम स्टार्ट मेन्यू के अंदर लिखते हैं CMD कमांड और उसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं। कुछ लोग जो पहले बताते थे वो क्या करते थे कि DISK डिस्क PART डिस्क पार्ट, ठीक है ये कमांड है। उसके बाद LIST लिस्ट स्पेस DISK लिस्ट डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 30 GB की जो ड्राइव है, USB ड्राइव, वो डिस्क नंबर 1 है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं SEL स्पेस DISK डिस्क स्पेस 1 सेलेक्ट डिस्क 1 इज नो सेलेक्टेड डिस्क, ठीक है। तो यहाँ से पहले जो लोग बताते थे वो क्या बताते थे कि इसको क्लीन कर दें, CLEN क्लीन करना है आपने इसको, यानी वाइप करना है। तो ये जो क्लीन है, ये क्लीन से मुराद क्या है, यहाँ पे अगर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है वाइप डिस्क, ठीक है। वाइप डिस्क और ये क्लीन सेम चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वाइप डिस्क वाला ऑप्शन है ये ज़्यादा पावरफुल है, उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशली डिज़ाइन इसी काम के लिए हुआ है, इसकी एरर को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि जो नॉर्मल विंडो का कमांड प्रॉम्प्ट है वो उन एरर्स को ख़त्म नहीं कर सकता जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हैं, ज़्यादा डीप किस्म के हैं। तो ये जो वाइप डिस्क का ऑप्शन है, अगर वाइप डिस्क के ऑप्शन के ऊपर आप आते हैं तो वो आपसे देखिए ये ऑप्शन अब आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको फौरी तौर पे करना चाहते हैं तो फिल सेक्टर विद 0, ये क्विक हो जाएगा, फौरी तौर पे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको फिल सेक्टर विद 1 करते हैं, ये भी क्विक है, और ये मेथड भी 0 and 1 है, ये थोड़ा स्लो होगा, ये वेरी स्लो होगा, ये वेरी स्लो होगा, ठीक है। तो अगर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने कभी भी इस अपनी USB ड्राइव को वाइप करना होगा और उसके एरर्स को ख़त्म करना होगा तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से जाने के बजाय आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, और यहाँ से अगर आपको नॉर्मली डिलीट पार्टीशन करने के बाद और उसके दोबारा पार्टीशन करने के बावजूद भी आपकी जो USB ड्राइव है वो ठीक नहीं हो रही, तो आप इसको सिंपली यहाँ से आके वाइप डिस्क जो है वो कर दीजिए, और वाइप डिस्क करने के बाद आप इसको ये पहले नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप जस्ट ओके का ऑप्शन कर दीजिए। आपको थोड़ा सा हाफ आवर लगेगा या 1 आवर लगेगा, उसके बाद आपकी ड्राइव के ऊपर जितने भी एरर होंगे वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी जो हार्ड डिस्क हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, लेकिन ये बात याद रखिए कि जितनी बड़ी हार्ड ड्राइव होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। 30 GB की जो USB ड्राइव है उसके ऊपर घंटे से 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर आपकी हार्ड डिस्क है 1 TB की तो हो सकता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगे, हो सकता है उसके ऊपर
8 घंटे लग जाएँ, 10 घंटे लग जाएँ, क्योंकि इसने क्या करना है, पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करके उसके बाद उसको वाइप करना है, बिल्कुल क्लीन कट क्लियर करना है, ठीक है? और तो फिर इसके ऊपर आपको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। अगर आपकी हार्ड डिस्क 1 टीबी की या 2 टीबी की है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप, अगर आपकी हार्ड डिस्क में ज़्यादा एरर है, ज़्यादा मसले मसाइल हैं, तो आप ये फिर ही कीजिए, वरना ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। लेकिन आपकी जो यूएसबी ड्राइव्स हैं 32 जीबी तक की, उसके ऊपर ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर ये हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ से भी अगर आप जैसा पहले करते थे, तो ये कुछ लोग होते हैं जिनको कमांड्स वगैरह यूज़ करना नहीं आती, तो उनके लिए ये जो टूल वाला ऑप्शन है, ये बहुत ईज़ी है। यहाँ से भी अगर आप करना चाहें, तो आपने जस्ट यहाँ से क्लीन वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लीन वाला बटन क्लिक करेंगे तो यानी जो क्लीन वाली कमांड लिखी है, उसके बाद एंटर करेंगे, तो उसके बाद आपकी जो कमांड वो है पार्टीशन, वो क्लीन हो चुकी होगी। और अगर आप यूएसबी ड्राइव को इसके अंदर आकर देखते हैं, तो वो आपको क्या बोलेगा, इसको फॉर्मेट करें या नो डिस्क है। तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको यूएसबी को उतार कर दोबारा लगाएंगे, आपको फिर वो क्या करेगा, आपको शो करेगा, आपको बोलेगा इसकी पार्टीशन साइड डिलीट। आप इसको क्या करें, दोबारा क्रिएट पार्टीशन करें। अगेन आपने इसको क्रिएट पार्टीशन करना है, कुछ आप इसका नाम दे दें SSS, ठीक है, ओके कर दें, इसको अप्लाई कर दें, यस कर दें, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन वही चीज़ आ गई कि ये पुराना मेथड था, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, इसके अंदर इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो भी आप देखिएगा यहाँ पर आपके सामने जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे ये जो पार्टीशन है SSS के नाम से शो हो जाएगी। तो अभी अपडेटिंग पार्टीशन कर रहा है और आपके साथ सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम इसको ओके करते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं तो ये बन चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और अगर कमेंट्स में आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो इस टॉपिक के ऊपर एक नई वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को देखा, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।